हे गाइस, इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 95 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका। और ये है मैथ की क्लास। रीजनिंग की क्लास दिन में आती है, 2 दिन से नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं कुछ चीज़ों में, फैमिली इशूज़ में, तो इसीलिए क्लास जो है नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आप रेगुलर मैथ की क्लास आ रही है इसको पढ़ते रहिए और पुरानी क्लासेस भी रेगुलरली पढ़ते रहिए, ठीक है, जब तक। और जो लोग बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक्स भी पढ़ते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी बेसिस टॉपिक के दिए हुए हैं। और अगर किसी को लाइव इंटरेक्शन के साथ मुझसे पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, लेट्स मैथ्स डॉट इन के बारे में आपको मैंने पिछले बार ही बताया था। लेट्स मैथ्स डॉट इन, www.letsmaths.in। इस पे आपको मैथ्स के क्वेश्चन का जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जाना है, वेबसाइट में जाने के बाद आपको होम पेज पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां पे आपके क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे जाके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। फोटो खींचिए क्वेश्चन की और अपना नाम, सॉरी नाम नहीं, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो 2 या 3 घंटों के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन में आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 504। व्हाट इज 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। देखिए 175, 350, 180, 360, नन ऑफ दीज आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन को करना है, बहुत आसान तरीका है। कैसे करना है, 40%। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 1%, तो 1% का मतलब हो जाता है 1/100, ठीक है। तो 40% का क्या मतलब होगा, 40/100। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आपको लिखना है। ऑफ का क्या मतलब होता है, इनटू। 60% का क्या मतलब होता है, 60/100। ऑफ का क्या मतलब होता है, इनटू 3/5 यानी 3/5 ऑफ अ नंबर। तो उस नंबर को आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 504 दे रखी है। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट। सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, इन सारी वैल्यूज को इक्वल के उधर लेके जाएंगे, यानी एक्स रहा अपनी जगह पर। ये हो जाएगा 504 इंटू 100 ठीक हो गया। और अपॉन में ये हो जाएगा 40 इंटू 60 इंटू 3। क्या किया हमने, जो इधर न्यूमरेटर थे वो इधर नीचे आके डिनोमिनेटर बन गए, और जो इधर डिनोमिनेटर थे वो ऊपर आके न्यूमरेटर बन गए, यानी अंश जो था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया, ठीक है जी। चलो जी, अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये है 40, ये है 504, ये है 100, 100, 563, ठीक है। तो अब इसको, ये x की वैल्यू है। अब आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल भी सकते हो काट पीट के, है ना। और फिर उसका 25%, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उस नंबर का 25%, जैसे मान लो x है, तो x का आपको 25% यानी 25/100, और फिर 2/5 यानी 2/5 निकालना है। यही तो करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली x की वैल्यू यही तो है, इसी में आप कर दो, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। 25/100 इंटू 2/5, डायरेक्टली देखना कितनी सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दिए, ठीक हो गया। 5 से ये कट गया, 5 5 से 25 हो गया, ठीक। उसके बाद और क्या कट सकते हो, देखो ये 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6 हो गया। 3 से कट जाएगा आपका 504, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 168 हो गया, ठीक है। और अब ये 168 है तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। 6 और 1 7 8 7 नहीं, 4 से कटेगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 42 हो गया। और 3 से 42 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 5 जा कितना होता है 70, 75 जा 35, यानी 350 आपका आंसर हो गया। अगर किसी को ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है काटना पीटना में, अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद काटना पीटना करना, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्लियर है कैसे करना था क्वेश्चन को। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे बेसिक वाले स्टूडेंट भी हैं, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3, व्हाट इज 24% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। और 15% ऑफ 45%, तो जैसे जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा लिखना है। 15% का मतलब है 15/100, 45% का मतलब है 45/100,
ऑफ अ नंबर का मतलब है इनटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 105.3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे 105.3 अपॉन 15 इंटू 45 इंटू 100 इंटू 100। ठीक हो गया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया, अब इसको आप, ये है आपका 1053, तो ये मुझे लगता है कि 9 से कट जाएगा, तो 9 से भी आप कट कर सकते हैं और 3 से भी आप कट कर सकते हैं, तो 3 से कट करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर और 3 से इसको कट कर दे, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 0। ठीक हो गया, फिर 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20। 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये 9 से कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 से 351 को कट करना है, तो 9 3 जा 9 5 जा 45 होता है, 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा 27 होता है और 9 9 जा 81, यानी 39 जा कट गया और 39 इंटू ये बच गया हमारा यहाँ पे 40। मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 0 आ जाएगा, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, यानी 1560। कितना आ गया, 1560 आ गया आपका क्या, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसी का 24% निकालना है, यानी इंटू 24/100 भी हमको करना पड़ेगा। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब 10 को आप ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 5 जा, हाँ ठीक है, 10 का यूज बाद में करेंगे, हम सबसे पहले 156 इंटू 24 कर लेते हैं। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक हो गया, फिर ये आपका हो गया 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये आ गया 4 और 2 और 2 4, 6 और 1 7 और ये आ गया 3, यानी आ गया आपका 3744/10। 10 नीचे है तो आंसर हो जाएगा हमारा 374.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में x ने 58% अंक प्राप्त किए और y ने x से 105 अंक कम प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक 700 थे तो y ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, एक परीक्षा में x ने 58% मार्क्स गेन किए हैं, कितने 58%, और y ने x से 105 अंक प्राप्त किए हैं। जो y है उसने x से 105 अंक उसको मिले हैं कम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि x को कितने नंबर मिले। तो टोटल मार्क्स कितने थे 700, x को इसका 58% मिला, यानी इसका 58% निकाल दीजिए इंटू 58/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 आपका 40, 406। तो 406 हो गया, तो 406 आपका ये हो गया। तो 406 किसको मिले, ये मिले x को नंबर इतने मिले। क्या बोला गया कि y को x से 105 अंक कम प्राप्त हुए, यानी y हो जाएगा आपका 406 माइनस 105। 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 3, यानी y को मिले हैं 301 नंबर। तो आपसे पूछा है कि y को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 301 अपॉन 700 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28 होता है और 7 3 जा 21 होता है, यानी 43% मार्क्स y को मिले हैं, जो है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बहुत टफ नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुपुर ने म्यूचुअल फंड में 89,856 का निवेश किया है, जो उनकी वार्षिक आय का 26% है। उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो बहुत आसानी से हमें इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि नुपुर ने एक म्यूचुअल फंड कुछ भी हो सकता है, सेविंग उसकी मान लीजिए आप, इतने रुपए उसने डाले, जो उनकी वार्षिक आय का 26% है, तो आपको मासिक आय बतानी है। तो सबसे पहले हम उसकी वार्षिक आय निकाल लेते हैं। हम ही मान लेते हैं कि उसकी जो वार्षिक आय है वो x है, तो उसमें से उसने 26% यानी x का 26% जो है उसने कहा दिया है म्यूचुअल फंड में, जो किसके बराबर है 89856 के बराबर है। क्लियर हो गया, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होगी 89856 अपॉन 26 इंटू 100। ठीक हो गया, ये हो गई x की वैल्यू, यानी उसकी एनुअल अर्निंग हो गई, ये उसका वार्षिक आय हो गई। अब मासिक आय निकालनी है, तो मासिक आय के लिए क्या करोगे, अगर वार्षिक आय है कुछ तो मासिक आय निकालने के लिए उसको 12 से
भाग दे दिया जाता है, 12 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले 26 है तो और ये 6 है तो 2 से कटेगा। जहां तक मेरा अंदाजा कहता है ये 13 से कट जाना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम 2 से ही धीरे धीरे इसको कट करके आगे बढ़ेंगे। तो 2 से कट करेंगे तो आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है, 2 2 4 हो गया और 2 8 16 हो गया। अब 13 से ये कट जाना चाहिए या 12 से कटेगा, किसी एक से तो कटेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले 12 से कट कर रहे हैं, तो 2 6 12 कर दे रहे हैं और 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, अब फिर 2 से कट करते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, है ना, हो गया। अब ये देख लेते हैं कि 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, बिल्कुल 3 से कटेगा तो 3 से इसको कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 4 12, 1 बचा, 3 4 12, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या बना, 3744 इंटू 100 अपॉन 13, ठीक हो गया। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, कट जाना चाहिए 13 से, तो अगर 13 से डायरेक्टली डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो 13 से डिवाइड करते हैं, 13 2 26, 13 3 39 ज्यादा हो जाता है, तो 2 हो गया 26, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आ गया 4 114, ठीक है। 13 8 104 होता है, तो ये हो गया 104, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे आ गया 1, फिर बचा हमारा 4, फिर 13 8 आपका 104, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 288 और फिर 0 0, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप खुद करिएगा, है ना। मैंने तरीका आपको बता दिया है कि पहले x का 26% जो है वो 89856 है, ये आगे उसका, फिर x की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी क्या, ये आ गई आपकी क्या, एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय। वार्षिक आय से मासिक आय में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को आप एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हो या आप 100% लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि समझो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट जो है 100% है, कितने हैं, 100% है टोटल स्टूडेंट, तो उसमें से लड़के कितने बोला गया है, 76% लड़के हैं, तो जो बाकी बचे हैं वो लड़कियां होंगी, यानी 100 - 76 यानी 24% लड़कियां होंगी, है ना। और लड़कियों का नंबर कितना दे रखा है, 204 दे रखा है, यानी बेसिकली आपको 24% की वैल्यू दे रखी है 204। आपको कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, आपको 100% का वैल्यू निकालना है, दैट इज 204 अपॉन 24 इंटू 100, ठीक हो गया। 24 से ये कट जाएगा, लेकिन हम धीरे धीरे कट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12 2 यानी 2 से कट कर रहे हैं, 2 1 2 0, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 5100 अपॉन 6, ठीक हो गया। अब 76% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 204 है, तो कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी थी। अब 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 5 30 होता है, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 हो गया, बचा आपका 3, 6 5 30, ये हो गया 50, यानी 850 है आपकी टोटल स्ट्रेंथ उस विद्यालय की, उस स्कूल की, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर कोई इस क्वेश्चन को x से करना चाहता है तो x से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करना है, मान लीजिए कि छात्रों की कुल संख्या x है और लड़कियों की संख्या 204 है, यानी 24%, x का 24% जो हो जाएगा 204 हो जाएगा, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब यानी 24% ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 204, x की वैल्यू निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता दूं, letsmaths.in पे आप जा सकते हैं। आपके मैथ्स में कोई भी अगर डाउट है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस पर जाके क्वेश्चन पूछिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन के थ्रू उस क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। समझ में आया जी। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 65% उत्तीर्ण हुए। फिर से हमें वही मानना है कि मान लेते हैं कि कुल परीक्षार्थी 100% है x, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन 100 से कराया, ये वाला क्वेश्चन मैं x से करवा दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या x है, उसमें से 65% क्या हुए हैं, पास हो गए। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर 65% पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से 65 को माइनस कर दीजिए, यानी 35% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं। और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कहां पे, ये दे रखी है 420, 420। ठीक है, तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 420, यानी 35/100 ऑफ मतलब इनटू x इज इक्वल टू 420। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 420/35 इंटू 100। तो ये टोटल परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी। 7 से काट करके 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 0, 5 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलो जी, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। अपने डाउट्स पूछना मत भूलिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा आपको, सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास में इतना ही। मिलूंगा फिर मैं कल आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। और क्लासेस थोड़ा सा इरेगुलर हैं, निश्चिंत रहिए। कुछ दिनों में, कुछ दिन नहीं, 2-4 दिन में क्लासेस ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह चल रहा है, इसी वजह से मैं बिजी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेश्चन एट www.letsmaths.in।